बस वो यही है, इसीलिए फिक्र लगी है कि अल्लाह ना करे उसमें कुछ ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर इनकी टांग में दूसरी में कुछ हो गया तो ये भी टांग खत्म हो जाएगी। अब इनको इस हालत का पता है कि होश नहीं है, वो नीचे पड़े हुए हैं? इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि इनका पैम्पर्स कौन चेंज करता है, इन्हें ये नहीं पता कि उठ के इन्हें बिठाया किसने, इन्हें कैसे पानी पिलाया, कुछ मेरे मियाँ से ही हो जाए। मेरा कुल आसरा ही यही है अल्लाह के बाद, क्योंकि ना मेरे माँ बाप है ना मेरा कोई और है, सिर्फ मेरे मियाँ ही है बस। ICU में फिर मैंने लेके आ गई, मैंने कहा मैंने नहीं रहने देना, क्योंकि उन्होंने फिर गारंटी नहीं, वो कह रहा था कि टांग जड़ से निकाल दी तो फिर ये बचना इनका मुश्किल है। एक बेटा मेरा स्पेशल चाइल्ड है, एक ही 11-12 साल का है, ये पढ़ता है स्कूल में। बस सिर्फ मैं ही कमाने वाली हूँ घर में। डॉक्टरों ने कहा है कि इनका बचना बहुत मुश्किल है, इनके गुर्दे ख़राब हैं, इनकी हार्ट बीट सही नहीं है। एक का पार्लर का करता है, मगर दोनों ही, यानी कि जिसका मियाँ रिक्शा ड्राइवर है उसे मारता पीटता सरगोदे होती है। वो घरों में काम करके अपना गुजारा अपने बच्चों को करती है। उसके 2 बेटे हैं। वो ऐसे ही है कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो फिर मेरी तरफ देखती है कि अम्मी जी आप पूरा करो। मैं आप कहीं जॉब करती हैं? कोई पाक दामन में होती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ। लगी थी ना शुगर थी, उसकी वजह से इनकी 2 उंगलियाँ काटी गई। उसके बाद फिर कार्बन का ऑपरेशन हुआ इनकी शोल्डर का। उसके बाद ये टांग का थोड़ा सा मसला बना था, सिर्फ सलेंसर लगा था और ये होते होते पूरी टांग में चढ़ गया, इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के गए, मैं अस्पताल लेके गए, उन्होंने कहा है कि इनकी टांग काटनी है। मैं खुद शुगर की मरीज हूँ, मुझे खुद शुगर मेरी 300 साढ़े। मेरी शादी को 20 साल हो गए और मेरी 4 बेटियाँ 2 बेटे हैं। मेरे मियाँ का बहुत अच्छा कारोबार था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज हम ऐसी बहन के घर मौजूद है जिसकी ज़िंदगी 2 महीने के अंदर अंदर कैसे तब्दील हुई, कि हंसता बसता घर किस तरह इनका आंसुओं में बदल गया। बड़ा अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, ठीक ठाक है माशाल्लाह, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन शोहर के साथ ऐसे क्या मामलात हुए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ आपको दिखाऊँगी, सुनवाऊँगी और उनसे बात करते हैं। फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि उसकी वो जो चाहे वो कर सकता है। हमें अल्लाह का खौफ हर वक्त दिल में रखना चाहिए, हमें कोई ऐसा तकब्बुर अमेज़ कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। रब है, वो नाराज़ भी हो सकता है। बहरहाल ये बहन है, इनसे हम बात करते हैं, सारा मामला पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपकी शादी को, कितने बच्चे हैं और क्या मामला थे? शोहर आपके क्यों इस तरह बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बेड सोल्स भी हैं, टांग भी कटी हुई है, क्या मामला है? मेरी शादी को 20 साल हो गए और मेरी 4 बेटियां 2 बेटे हैं। मेरे मियाँ का बहुत अच्छा कारोबार था और बहुत ठीक ठाक थे माशाल्लाह। हम लोग ये 2018 से इनके पैर में ज़री सी चोट लगी थी, इन्हें शुगर थी, उसकी वजह से इनकी 2 उंगलियां काटी गई। उसके बाद फिर कार्बन का ऑपरेशन हुआ इनकी शोल्डर का। उसके बाद ये टांग का थोड़ा सा मसला बना था, सिर्फ सलेंसर लगा था और ये होते होते पूरी टांग में चढ़ गया, इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के गए, मैं अस्पताल लेके गए, उन्होंने कहा है कि इनकी टांग काटनी है। मैं खुद शुगर की मरीज़ हूँ, मुझे खुद शुगर मेरी 300 साढ़े 300 रहती है, BP हाई रहता है मेरा। सिर्फ इसकी वजह से कि मेरा मियाँ सही हो जाए, सिर्फ इनकी टेंशन है। बेटियाँ मेरी चारों अपने घर की हैं, शादी हुई हुई है? शादी हुई हुई हैं बच्चों। लेकिन वो आपने बताया कि शादी वो घर आई हुई है, क्या मामला? बेटी मेरी घर पे है क्योंकि उसका मियाँ ठीक नहीं है, वो उसके साथ नहीं रहता, जिसकी वजह से वो 8 साल से मेरे पास है। उसका एक बेटा है अब्दुल हादी, वो भी मेरे पास ही है। तो हम लोग कहते हैं कि अल्लाह करे वो राज़ी हो जाए, ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह उसे भेज देंगे। बाकी मेरी बेटियां अपने घरों में हैं। ठीक, शादीशुदा सारी? उनके शोहर कैसे? एक का मियाँ रिक्शा ड्राइवर है, एक का पार्लर का करता है, मगर दोनों ही, यानी कि जिसका मियाँ रिक्शा ड्राइवर है उसे मारता पीटता सरगोदे होती है। वो घरों में काम करके अपना गुजारा अपने बच्चों को करती है। उसके 2 बेटे हैं। जी हाँ। तो जो दूसरी सबसे छोटी है वो इधर ही होती है ठोकर पे, उसकी भी 2 बच्ची हैं। उसका मियाँ पार्लर का करता है, मगर ये है कि उससे खर्चा पानी नहीं देता हूँ। फिर वो कैसे? वो ऐसे ही है कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो फिर मेरी तरफ देखती है कि अम्मी जी आप पूरा करो। मैं आप कहीं जॉब करती हैं? कोई पाक दामन में होती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ। तो बस लजपालों का घराना है, उनके दर पे बैठे हुए वही पूरा करते हैं हमारे। तो अब आप ये रेंट पे रह रही हैं घर? मेरा घर किराए पर है।
कितना किराया? इसका 17,000 किराया है। 17,000 तो कैसे फिर पूरा करती होंगी? सोर्स ऑफ इनकम आपकी वही है जो आप सिर्फ कमाती हैं या बच्चे भी काम करते हैं? बेटे क्या करते बेटे मेरे दोनों छोटे हैं। एक बेटा मेरा स्पेशल चाइल्ड है, एक ही 11-12 साल का है, ये पढ़ता है स्कूल में। बस सिर्फ मैं ही कमाने वाली हूँ घर में। हैं? इतना हो जाता है कि रेंट भी दे देती हैं, शोहर भी बीमार है, मेडिसन का भी हो जाता है? मेरे मेडिसिन तो मैं ले नहीं सकती, क्योंकि मैं ये घर चला लूँ या मेडिसिन ले लूँ बच्चों की। ऐसा है कि मेरे जो बहन भाई हैं वो इस्लामाबाद होते हैं, थोड़ा बहुत वो मेरी हेल्प कर देते हैं, कभी बड़ी बाजी कभी छोटी बहन। सबसे छोटी बहन मेरी बहन मेजर है, वो थोड़ा बहुत मेरा साथ दे देती है हर महीने? हर महीने नहीं, यानी कि कभी बड़ी बाजी ने कर दिया, कभी बहन ने कर दिया, कभी छोटी ने कर दिया ऐसे। तो अब ये इनका डॉक्टर ने क्या कहा? ये इसी तरह पड़े रहते हैं, पैम्पर भी लगाया हुआ है, टांग भी कट? इन्हें डॉक्टरों ने कहा है कि इनका बचना बहुत मुश्किल है, इनके गुर्दे ख़राब हैं, इनकी हार्ट बीट सही नहीं है, और इनका ऐसा है कि ये सारे देख लें सूजे में। बस मुझे इनके इलाज के लिए चाहिए, मैं आप लोगों से हेल्प की कहती हूँ कि मेरी हेल्प कर दें। हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि मेरी हेल्प करें, मेरे मियाँ सही हो जाए। मेरा कुल आसरा ही यही है अल्लाह के बाद, क्योंकि ना मेरे माँ बाप है ना मेरा कोई और है, सिर्फ मेरे मियाँ ही है बस। कैसे रही थी आपके, जैसे ये ठीक थे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ठीक थे, या कभी आपके साथ कोई नाराज़गी? नहीं, कभी नहीं, बहुत अच्छे रहे मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई नाराज़गी नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इनको इस हालत का पता है कि होश नहीं है, वो नीचे पड़े हुए हैं? इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि इनका पैम्पर्स कौन चेंज करता है, इन्हें ये नहीं पता कि उठ के इन्हें बिठाया किसने, इन्हें कैसे पानी पिलाया, कुछ नहीं। बस नहलाती धुलाती कैसे? में हम लोग ही बिठा के इधर ऐसे ही बिठा देते हैं, 2 बच्चे पकड़ लेते हैं, फिर इन्हें नहला देते हैं बिठा के, फिर ऐसे ही लेट जाते हैं, चादर में डालते हैं तो इन्हें ऊपर लिटा देते हैं। इनको ये ज़ाहिर है शुगर पेशेंट है, इनको तो जिस जगह एक दिन अगर ये लेट जाते हैं वहाँ पे भी ज़ख्म हो जाता है? हो गए इनके जख्म, उस वाली टांग में हो चुके हैं जख्म 2 जगह, जो सही टांग है ना उसमें भी 2 जगह जख्म हो चुके हैं। बस वो यही है, इसीलिए फिक्र लगी हुई कि अल्लाह ना करे उसमें कुछ ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर इनकी टांग में दूसरी में कुछ हो गया तो ये भी टांग खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तो इसका भी उन्होंने कहा था, कहते हैं कि इतनी टांग काटी है ना, तो वो कहते थे यहाँ चीरा लगाना है ऐसे, और यहाँ से अगर ये सही नहीं हुआ तो यहाँ से जड़ से निकाल देंगे। तो मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ ICU में, फिर मैंने लेके आ गई। मैंने कहा मैंने नहीं रहने देना, क्योंकि उन्होंने फिर गारंटी नहीं, वो कह रहे थे अगर टांग जड़ से निकाल दी तो फिर ये बचना इनका मुश्किल है। तो फिर हम आधी घुटने से थोड़ा ऊपर काटी है ना, तो वो कह रहे थे हम पूरी निकाल देंगे। नाज़रीन, इसमें अब मैं इख्तिताम पे क्या कहूँ, सारी उन्होंने आपको अपनी सिचुएशन बता दी है। आपसे इनके लिए दुआओं की इल्तमास है, आपसे इनके लिए मदद की इल्तमास है, अपील है। खुदा के लिए अगर करना चाहते हैं, आप में भी दिल जज्बा है, उनके आंसू देख रहे हैं तो इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा। अल्लाह का वास्ता है, अगर आपको अल्लाह ने इतनी हैसियत, इस्तिताअत, हिम्मत दी है, इतना ये दुनिया का माल यहीं रह जाना, ये हमने साथ नहीं लेके, लेकिन अगर लेके जाएंगे तो सिर्फ हम दुआएं साथ लेके जाएंगे। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि एंकर आप जाते हैं तो आप क्यों नहीं हेल्प करते? बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया है कि आप प्रोग्राम तो करते हैं, आप हेल्प नहीं करते। लेकिन जो दूसरों को हेल्प का कह रहे हैं तो आप खुद सोचें, क्या वो नहीं करते होंगे? जिस इंसान को अल्लाह ने जिस काबिल बनाया है ना, वो ज़रूर, हम यहाँ पे आए हैं इनकी आवाज़ सुने या आप तक प्रोग्राम दिखाने, ये भी एक मदद का ज़रिया है। तो आप इनकी ज़रूर आवाज़ बनिए, इनसे रब्ता कीजिए। 1700 के पैम्पर का पैकेट आता है, 1700 का, और इंश्योर दूध का डब्बा इनका 1896 का आता है, जो कि सुबह मंगाओ शाम को ख़त्म हो जाता है। फिर इनकी जो बैंडेज है, ग्रे बैंडेज, वो 220 की एक बैंडेज है, तो रोज़ की 2 बैंडेज हमें चाहिए होती है। 400-500 रुपये की बैंडेज आती है रोज़ की। फिर जो पट्टी करने आता है वो हमसे 1000 रुपया रोज़ का लेता है, वो 1000 रुपया रोज़ का लेता है, कि जैसे भी करना है, जिस तरीके से भी उसका 1000 हमने देना है, वो घर आके पट्टी करता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि मेरी मदद करें। रोज़ का 4-5 हज़ार बिल्कुल ऐसे ही है, पक्का है। नाज़रीन, इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा। घर में भी काम करती हूँ, एक घर में भी काम करती हूँ, किसी के उनके घर में मैं सुबह खाना बनाती हूँ, और नाइट में मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ, जिससे मैं अपना थोड़ा बहुत अपना गुजारा चला रही हूँ।
کون کتنا ایک کر سکتے، جتنی ان کی ہمت ہے، انہوں نے بچے بھی سنبھالنے ہیں، گھر بھی سنبھالنا ہے، شوہر کو بھی سنبھالنا ہے، رات کو سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتی ہیں، جتنا ہو رہا ہے وہ کر رہی ہیں۔ اب آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ ان کا ضرور کیجیے گا۔ حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔